आइए, मैं सालम आपका स्वागत करता हूं इस अपने YouTube चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है स्कूल के आगे। और पिछले 2-2.5 महीनों से मैं लगातार आपको ट्रांसलेशन के लिए कुछ बेहतर देने की कोशिश कर रहा हूं। और हमारा ये टारगेट होता है कि हमारी जो शैली है वो उन बच्चों तक भी पहुंचे जो पढ़ने में थोड़ा कमजोर है या जिनको किसी चीज को गैदर करने में तकलीफ होती है। और इसीलिए मैं कुछ नियम बनाता हूं, उस नियम पर उसका यूज बताता हूं। आज मैं लेके आया हूं लेस्ट का प्रयोग। वैसे लेस्ट का प्रयोग के लिए हम आपको एक नियम बताते हैं कि यदि वाक्य में कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, आए तो देखिए ये नियम है हमारा। हमने एक नियम इसलिए बना दिया ताकि आपको समझने में आसान रहे। तो हमने ये बनाया कि यदि वाक्य में कहीं ऐसा ना हो आए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको पहला वाक्य लेना है। पहला वाक्य आमतौर पे ये इंपरेटिव होगा। इंपरेटिव तो आप समझते ही होंगे, जिसमें आज्ञा, सलाह और निवेदन होता है। तो पहला वाक्य इंपरेटिव में लेना है। किसमें लेना है? इंपरेटिव में। उसके बाद आपको लिस्ट लगाना है। क्या लगाना है? लिस्ट। फिर आपको लेना है सब्जेक्ट। क्या लेना है? सब्जेक्ट। फिर यहां लगाएंगे आप शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लेंगे और जो भी बचता है आप लिख देंगे। अब यहां आपको ध्यान देना है कि पहला वाक्य इंपरेटिव में है, तो आप ये जानते होंगे कि आज्ञा, सलाह, निवेदन वाले वाक्य हैं और इनमें हमेशा शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम करते हैं। और वैसे लिस्ट का मतलब ही होता है, अगर लिस्ट का आप शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो लिस्ट का शाब्दिक अर्थ निकलेगा कहीं ऐसा ना हो। कहीं ऐसा ना हो। एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि इसमें भूल कर भी नॉट नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि निगेटिविटी टच लेके रखता है। जैसे खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो तुम लटक जाओ। ये मेरी भाषा है। लटक जाओ मतलब फेल हो जाना। लटक जाओ मतलब फेल हो जाना। तो अब यहां देखिए, वाक्य बड़ा देख के ज्यादातर बच्चे घबरा जाते हैं। ऐसा नहीं करने का। वाक्य हमारा 3 टुकड़ों में विभक्त है। एक टुकड़ा है खूब मेहनत करो, दूसरा टुकड़ा है कहीं ऐसा ना हो, तीसरा टुकड़ा है तुम लटक जाओ। तो आपको एक एक टुकड़े लेके चलना है। तो जैसे पहले खूब मेहनत करो, ये टुकड़ा ले लो आप। तो इसका मतलब वर्क हार्ड। इसका मतलब क्या हो गया? वर्क हार्ड। ठीक। अब ये जो कहीं ऐसा ना हो, इसके लिए आपको लिस्ट का प्रयोग करना है। पहला वाक्य इंपरेटिव में हो गया है। पहला वाक्य इंपरेटिव में हो गया है। अब कहीं ऐसा ना हो के लिए तुरंत आप लगाएंगे लेस्ट। क्या लगाएंगे? लेस्ट। हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट उठाइए, तुम लटक जाओ। सब्जेक्ट हमारा है यू। सहायक क्रिया लगाएंगे सबके साथ शुड और लटकना का फेल। खलास। देखा आपने कितना आसान है। और एक वाक्य समझे। बेटा सो जा, बेटा सो जा, कहीं ऐसा ना हो गब्बर सिंह आ जाए। गब्बर सिंह आ जाए। अब यहां भी 3 टुकड़े कर लीजिए। एक वाक्य बना लीजिए बेटा सो जा, दूसरा वाक्य बना लीजिए कहीं ऐसा ना हो, तीसरा बना लीजिए गब्बर सिंह आ जाए। 3 टुकड़े हमने ले लिए। तो सबसे पहले हमें बेटा सो जा, हमेशा याद रखें इंपरेटिव वाक्य के लिए पहले फर्स्ट फॉर्म लगाइए। तो हम लिख सकते हैं स्लीप सन। ठीक। उसके बाद ये जो कहीं ऐसा ना हो, इसके लिए हम लगाएंगे लेस्ट। क्या लगाएंगे? लेस्ट। फिर क्या करेंगे? अगला वाक्य में पहले सब्जेक्ट फिर शुड देंगे। तो हम लिख सकते हैं गब्बर तुरंत लगा दिया सिंह, और सहायक क्रिया लगाएंगे शुड आ जाए मतलब कम। फिर देखिए, धीरे धीरे बोल, कहीं ऐसा ना हो कोई सुन ले। धीरे धीरे बोल, कहीं ऐसा ना हो कोई सुन ले। आपने सुना होगा गाना, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। वही गाना हमने दे दिया यहाँ। धीरे धीरे बोल, कहीं ऐसा ना हो कोई सुन ले। तो पहले धीरे धीरे बोल, यानी टॉक स्लोली, ये लीजिए। उसके बाद कहीं ऐसा ना हो उठाइए।
कहीं ऐसा ना हो के लिए हमने लगाया लेस्ट। फिर कोई सुन लेस, कोई मतलब सम वन सहायक क्रिया सबके साथ देंगे हम शुड, और सुनना का फर्स्ट फॉर्म ले लीजिए लिसन। कुछ समझ में आया होगा आपको। मैं एक आध वाक्य और बता देता हूं ताकि आपको आसान हो जाए। जैसे राम का नाम लो, राम का नाम लो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाए, सत्य हो जाए। वाक्य बड़ा है, बिल्कुल घबराने का नहीं। सबसे पहले एक टुकड़ा उठाइए, राम का नाम लो, इंपरेटिव है, तो हमने क्या किया, चैंट। क्या किया, चैंट। उसके बाद राम का नाम, द नेम ऑफ राम, द नेम ऑफ राम हो गया। उसके बाद हम क्या लेंगे, कहीं ऐसा ना हो, इसके लिए हम लगाएंगे लेस्ट। अब बचा क्या है, तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाए। अंग्रेजी में कभी भी शाब्दिक ट्रांसलेशन नहीं करिएगा, भाव पकड़िएगा। तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाए। अक्सर लोग मरते हैं तो क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, यानी जब तक जियोगे राम नाम झूठ है। अजीब फलसफा है। तो तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाए तो हम लिख सकते हैं लेस्ट यू, सहायक क्रिया लगाएंगे शुड, और मर जाना का डाई। कैसा लगा आपको ये ट्रांसलेशन? आप जरूर करिए और अपनाइए। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।